आज के लेक्चर में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो dy बाई डी एक्स के टर्म में होती है। उसका डबल डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी या 4 टाइम्स भी, कितनी भी बार हो सकता है। मतलब उसमें dy अपॉन डी एक्स का टर्म आपको मिलेगा, डिफरेंशिएशन का टर्म मिलेगा। अब इसके अंदर अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो ऑर्डर डिग्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अपनी एक्सरसाइज 9.1 है 12th एनसीईआरटी मैथ्स में। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर डिग्री होती क्या है। ऑर्डर ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ डी। डी की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, डी के ऊपर जैसे 4 लगा हुआ है तो इसकी ऑर्डर 4 हो जाएगी। डी की हाईएस्ट पावर एंटायर इक्वेशन के अंदर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ दैट टर्म। कौन से टर्म की पावर, उसी टर्म की पावर जिससे आपने डिग्री निकाली है। परंतु एक शर्त है, अगर अगर साइन के एंगल में dy अपॉन डी एक्स का टर्म आ जाए, dy का मतलब d2 भी हो सकता है, d3 भी हो सकता है, d4 भी हो सकता है, तो मैं यहाँ dn लिख देता हूं। मतलब dy बाई डी एक्स का टर्म साइन के एंगल में आ जाए, समझ गए, या कोस के एंगल में आ जाए, या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर dy बाई डी एक्स का जो टर्म है वो एंगल में आ जाए, या अगर e की पावर में dy अपॉन डी एक्स का टर्म आ जाए, चाहे उसकी कितनी ऑर्डर हो, और या log के साथ में dy अपॉन डी एक्स का टर्म आ जाए, तो डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन हो जाती है। डिग्री क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ डी, और डिग्री क्या होती है, उसी टर्म की पावर डिग्री होती है जिससे आपने ऑर्डर निकाली है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति, साइन कोस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है उसके एंगल में, यहाँ x होता है ना, साइन के बाद में यहाँ x होता है, x की जगह ये आ जाए dy अपॉन डी एक्स का टर्म, या e की पावर में x होता है, यहाँ पे x की जगह dy बाई डी एक्स का टर्म आ जाए, या log के अंदर dy बाई डी एक्स का टर्म आ जाए। इसकी है ना n हो सकती है, n 1 हो 2 हो 3 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस dy बाई डी एक्स का टर्म दिख जाए तो डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है, ऑर्डर वही रहती है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी है कि वाई डेज का मतलब होता है dy अपॉन डी एक्स, वाई डबल डेज का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि वाई ट्रिपल डेज का मतलब d3y अपॉन डी एक्स का पावर 3 होता है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपन ऑर्डर और डिग्री लिखेंगे। ऑर्डर, जैसे इस क्वेश्चन का ऑर्डर का मतलब है डी पे, अब इस यहाँ पे ये वाई ट्रिपल डेज है, इस वाई ट्रिपल डेज का मतलब आप लिख दीजिए पहले। वाई ट्रिपल डेज का मतलब क्या है, d3, इस वाई ट्रिपल डेज को हटाना है और d3y अपॉन डी एक्स क्यूब लिखेंगे। ऑर्डर कितना हुआ, यहाँ पे d के ऊपर 3 है, यहाँ पे d के ऊपर 4 है, तो ऑर्डर हो गया अपना 4। ठीक है, डिग्री क्या चीज होती, मैं बता रहा हूं आपको, डिग्री क्या चीज होती। तो डिग्री इसी टर्म की, जिससे ऑर्डर निकाला है ना, उसी टर्म की पावर को डिग्री बोलते हैं। परंतु यहां पे साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स का टर्म आ गया, इसलिए 1 नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिग्री नॉट डिफाइन, ये वर्ड ही लिखना है, या इंफिनिटी नहीं लिखना, बस नॉट डिफाइन वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। वाई डेज का मतलब क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, और फिर डिग्री। 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। d के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब 1, और इसी टर्म की पावर जो होती है ना वो डिग्री होती है। इसमें नॉट डिफाइन वाली तो चीज है ही नहीं, साइन कोस और ये कुछ है ही नहीं, तो अपने को चेक करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में यहां देखिए, यहां d पे पावर 1 है और यहां d पे पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट 2 है ना, ये होल पावर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर कितनी हो गई, जो d पे हाईएस्ट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गई। अब ऑर्डर कौन से टर्म से आपने निकाली है, इस टर्म से निकाली है, तो इसके ऊपर होल पावर कितनी है,
1 है, तो डिग्री 1 हो गई। इसमें साइन कोस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा अपना आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए डी पे यहां पे पावर 1 है और यहां पे 2 है, तो ऑर्डर हाईएस्ट कितनी है 2, ऑर्डर 2 हो गई। डिग्री, डिग्री क्या होगी, जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाली है, इस टर्म से निकाली है ना ऑर्डर, तो इसी की पावर जो होगी वो डिग्री होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर, यहां पे डी पे पावर कितनी है 2 और डिग्री, डिग्री इसी टर्म की पावर, इसी टर्म की पावर कितनी है 1। अब आप वो साइन कोस आ रहे हैं, साइन कोस तो आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन के एंगल, ये एंगल है, इसमें dy बाई डी एक्स का टर्म है क्या, नहीं। कोस सॉरी कोस के भी नहीं है, साइन में भी dy बाई डी एक्स का टर्म है क्या, नहीं। इसका मतलब यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कोस के एंगल में dy बाई डी एक्स का टर्म आ रहा है, इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नॉट डिफाइन वाली चीज बहुत ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 है। 6th क्वेश्चन अपने पास है, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश का पावर 4 प्लस y का पावर 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y अपॉन dx क्यूब, ऊपर स्क्वायर है। y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, और y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, और ऊपर पावर कितना है 4 और प्लस y का पावर 5 इक्वल टू 0। यहां से अपन ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर, यहाँ डी पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ऑर्डर तो 3 होगी। और डिग्री, जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाली है उसी की पावर डिग्री होगी। अब ये भी चेक कर लीजिए साइन कोस आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ई का पावर आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लोग आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y अपॉन dx क्यूब, y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx। अब ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर d पे हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब हाईएस्ट कितनी होगी 3 होगी। और डिग्री इसी टर्म की पावर, इसी टर्म की पावर कितनी है 1, तो डिग्री आपकी क्या होगी 1 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x। y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx और प्लस y इक्वल टू ई की पावर x। तो सबसे पहले ऑर्डर, d एक जगह ही है तो पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर 1। डिग्री इसी टर्म की पावर, इसी टर्म की पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। एक और चीज यहाँ पे अपने को देखनी है, कल को अगर e की पावर में x की जगह dy अपॉन dx होता ना, तो डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइन हो जाती। लेकिन यहां पे x ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो डिग्री कितनी है 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है, y डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। अब y डबल डैश का मतलब क्या होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और y डैश का मतलब क्या होता है dy अपॉन dx और पावर 2 प्लस 2y। अब यहाँ पे देखें d पे कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर जो होती है d की वो ऑर्डर। डिग्री, जिस टर्म से आपने ऑर्डर निकाली है उसी टर्म की पावर, तो डिग्री 1। साइन कॉस वगैरह कुछ है नहीं तो कुछ देखना नहीं है, सीधा अपना आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, और प्लस 2y डैश का मतलब होता है dy बाई dx, और ये साइन y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर, ऑर्डर
डी पे हाईएस्ट, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो हाईएस्ट टू होगी। और डिग्री इसी टर्म की पावर, इसी टर्म की, जहां से ऑर्डर निकालिए उसी टर्म की पावर डिग्री बोली जाएगी। परंतु ये चेक कर लेना, इसमें साइन है, लेकिन साइन में यहाँ एंगल की जगह dy अपॉन dx है क्या? नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर सही है। अगर साइन में एंगल की जगह dy बाई dx का टर्म होता तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर 3 प्लस dy अपॉन dx का पावर 2 प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1। साइन के एंगल में dy अपॉन dx है, उसने डिग्री पूछी है अपने से बस केवल, लेकिन मैं आपको ऑर्डर भी बता रहा हूं। देखो d पे हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री तो 2 हो गई। और इसी टर्म की पावर ऑर्डर होती, परंतु है नहीं, क्योंकि साइन के एंगल में यहाँ x होता है, x की जगह एंगल में dy बाई dx का टर्म आ गया ना, तो डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में आपको दे रखा है, तो आपको बस केवल इतनी बात पूछी थी, मैंने दोनों बातें आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 12 है, 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर देखिए आप, d पे हाईएस्ट पावर 2 है ना, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ऑर्डर तो आपकी हो गई 2, और डिग्री इसी टर्म की पावर, इसी टर्म की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1 हो गई। इसमें साइन कॉस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो अपना आंसर कोट हो गया।